नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कृषि विपणन विभाग की समीक्षा बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई अहम निर्देश दिए हैं। किसानों को जागरूक कर मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा दें, यह कहा है मुख्यमंत्री ने। स्वतंत्र मंडियों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाएं। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आसानी से लोन मिले। तो समीक्षा बैठक की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और इस दौरान कई अहम निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मंडियों में ई पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, क्या जानकारी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है विपणन विभाग की? बिल्कुल अभिषेक, देखिए समीक्षा बैठक की है और कई महत्वपूर्ण निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं। खासतौर से किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिले, इसके लिए ये कहा है मुख्यमंत्री ने कि ई पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। इससे क्या होगा कि जब प्रतिस्पर्धा होगी मंडियों में, ऑनलाइन व्यापार में, तो फिर किसानों को अच्छे दाम उनकी उपज के मिल पाएंगे। तो इसे प्रोत्साहित करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एक जो महत्वपूर्ण निर्देश दिया है वो ये कि स्वतंत्र मंडियों का गठन जो है उसकी प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को जब ई पेमेंट के फायदों की अगर जानकारी होगी तो वो आगे बढ़कर अपनाएंगे इस नवाचार को। और इस मुख्यमंत्री ने इसके लिए किसानों को जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया है। इस बैठक में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस बैठक में जुड़े थे, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी इस बैठक में जुड़े थे और इसके साथ ही विभाग के सभी जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में जुड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा उनसे कि किसानों को जागरूक करें, इसके साथ ही अभियान चलाएं ताकि जो मंडियां हैं वो 100% जो है वो ई पेमेंट पर आधारित हो। और जहां तक मंडियों के गठन की बात है तो उन्होंने कहा कि तेजी इस संबंध में लाई जानी चाहिए ताकि ये जो काम है इसको चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही किसानों को कई बार लोन मिलने में दिक्कत आती है। राज्य सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की थी। इसमें चलिए, तो बिल्कुल बेहद अहम फैसले हैं जो लिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से और कई निर्देश जो हैं मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस साल 62 बच्चों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने बच्चों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में भी जानने को मिला। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। अखिलेश यादव और कांग्रेस पर जमकर बरसे संबित पात्रा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे जिन्ना से प्रेम हो वह पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अन्य का नाम प्रचारकों की सूची में है। समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। 7 चरणों में मतदान होना है। अखिलेश यादव करहल से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा करते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक अनुरोध भेजा था कि अगर आप सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। वो मेरे पुराने मित्र हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। पंजाब के सियासी रण में एक्टर सोनू सूद भी कूद गए हैं। उनकी बहन मालविका सूद मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी।
जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। आरएसएस-बी ने आज परीक्षा का कैलेंडर जारी किया है। 24 अप्रैल को सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा होगी। कैलेंडर में सभी परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। देश में बीते 24 घंटे में 3,06,064 नए केस सामने आए। प्रदेश में कोरोना केस कम होने के साथ ही अब ये जानलेवा साबित हो रही है। बीते 24 घंटे में 9,480 नए केस सामने आए, जबकि 23 लोगों की मौत हुई। अलवर में एक गांव के लोगों ने एक व्यक्ति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी ने अपहरण होने की झूठी कहानी बनाकर गांव के लोग और पुलिस प्रशासन को गुमराह किया था। राजसमंद में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। अलवर में बदमाशों ने एक दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 1.5 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख से ज्यादा रुपए भी बरामद किए। अलवर में बदमाशों ने एक दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलवर में 4.5 माह से लापता 13 वर्षीय स्कूली छात्र का कंकाल मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। टोंक में एक बेटे ने अपने पिता की पत्थर मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद खुद पुलिस थाने पहुंच गया। सवाई माधोपुर में एक युवक पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला कर दिया और उसकी जेब से 300 रुपए लेकर फरार हो गए। बांसवाड़ा में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 56,000 रुपए जब्त किए। सीकर में पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग बालिका का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। बांसवाड़ा में शादी के 12 दिन बाद नवविवाहिता की मौत हो गई। महिला का शव पीहर में पिता के खेत में मिला। झुंझुनू के मोई गांव में 22 जनवरी को मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई। मृतक के परिजनों ने एक ट्रक मालिक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। राजसमंद में पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जोधपुर में व्यापारी से लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर में पुलिस ने अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 महीने से ये फरार थे। धौलपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्टल, कट्टा और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। महिलाओं का अपहरण कर मारपीट मामले में धौलपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीकर की रानोली पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जुआरियों के खिलाफ बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 56,000 रुपए के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चिड़ावा पंचायत समिति में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बारां में एक युवती ने 2 लोगों पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीकर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। भरतपुर के कामा में बैंक में पैसे जमा कराने आए एक युवक के बैग पर चीरा मारकर चोरों ने 50,000 रुपए पार कर लिए। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बैग की दुकान पर काम करने वाले एक युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया और जेब से पैसे लेकर फरार हो गए। राजसमंद पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों से जमीन को अपना बताकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ज्वेलरी व्यवसायी से लूट मामले में जोधपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पिस्टल, कट्टा और 20 जिंदा कारतूस बरामद किए। झुंझुनू के चिड़ावा में एसीबी ने सोशल वेलफेयर ऑफिसर और घूसखोर बाबू को ट्रैप किया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा में ब्राह्मण कल्याण परिषद ने आईजी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में अनशन पर बैठे विकास जाखड़ की तबीयत बिगड़ गई। जाखड़ को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झालावाड़ के गांव में किशोरी की आत्महत्या मामले में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राज्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत 11 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करेगा।
उदयपुर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आदिवासी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों को जबरन शादी के लिए गुजरात ले जाया जाता है और मां बनने पर छोड़ दिया जाता है। प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने के मामले में भाजपा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार के 3 साल पूरा होने पर भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। सरकार हर तरफ से फेल है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में अपने आवास के बाहर जनसुनवाई की। टोंक के नए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने जिला पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। झुंझुनू में एसपी प्रदीप मोहन शर्मा ने इस साल की पहली क्राइम मीटिंग ली। मीटिंग में गत वर्ष के अपराधों की समीक्षा की गई। बांसवाड़ा के डांगपाड़ा स्थित लियो कॉलेज में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आईपीएस दिगंत आनंद ने सोमवार को चूरू एसपी का कार्यभार ग्रहण किया। जयपुर के जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर पहले तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा गोद ली गई बच्ची अमिता से मुलाकात की। साउथ अफ्रीका से मिली हार पर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाला मैच रहा है। अलवर के बाद एक और मामला आया है मुखबधिर युवती से गैंगरेप का। पीड़िता चित्तौड़गढ़ की रहने वाली है। पिता की भीलवाड़ा में चाय की थड़ी है। सोमवार को उसकी तबीयत खराब होने पर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि पीड़िता के 2.5 से 3 महीने का गर्भ है। उसने डॉक्टरों को इशारे में बताया कि चित्तौड़गढ़ में 2 लड़कों ने उसके साथ गैंगरेप किया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर और एसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि 2 बाइक सवार युवकों ने गैंगरेप किया था। पूरे मामले की जांच के लिए भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ पुलिस की ज्वाइंट टीम बना दी गई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सहयोग लेते हुए मेडिकल टीम और टीचर जो है उनका सहयोग लेते हुए जो हमारे को जानकारी लड़की दे रही है कि कुछ दिन पहले 2-3 लड़के आए थे और खेत में ये काम कर रही थी। उस टाइम इसके साथ गलत कृत्य किया और उसके बाद ये बात जो लड़की अभी बता रही है कि ये बात इसने किसी से शेयर नहीं करी। आज उसके पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल लाके जब जांच करी तो ब्लीडिंग हो रही थी, तो उसमें कुछ दिन पुराना जो फीटस था उसको अबॉर्शन से रिमूव कराया गया मेडिकली। चीज़ें अभी निकल के आ रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें हमारे सामने आएंगी, कुछ इनपुट्स न्यूज़ हमारे को मिली है, जो लीगल कार्रवाई इन सब मामलों में बनती है वो चालू कर दी गई है। और जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है जल्दी से जल्दी को, मतलब रेप की घटना से डिनाई नहीं किया जा सकता। नहीं, हम डिनाई नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को भी। मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, सारे चैनल्स ओपन है, किसी भी चीज़ को हम डिनाई नहीं। आज दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास एक बच्ची हॉस्पिटल में आई थी, जिसने कुछ रेगुलरली जो प्रेगनेंसी मतलब यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, अक्सर वो हॉस्पिटल आती रहती है, ऐसा उनके परिवार वालों का कहना है। उनके आने के बाद उनको एग्जामिन किया गया तो शी वॉज फाउंड प्रेग्नेंट और चूँकि वीक यूट्रस का केस था, उसमें अबॉर्शन हो चुका था, तो उसको डॉक्टर्स ने एग्जामिन किया है। और हमने यहाँ पर जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बाल कल्याण समिति वाले हों, चाहे चूँकि बच्ची डेफ एंड डम्ब है, तो उनके लिए इंटरप्रेटर्स को भी बुलाया था और यहाँ पर आकर के महिला कांस्टेबल और जितने भी आयुष वगैरह उनसे बात की, तो उसने आज, और उसकी सिस्टर जो साथ में थी, उन्होंने ये बताया कि 3 दिन से उसकी सिस्टर साथ में ही थी। पिछले 3 दिनों में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है, बट इट्स एन ओल्ड इंसिडेंट। और उस ओल्ड इंसिडेंट के बारे में वो बच्ची डेफ एंड डम थी और नियमित रूप से उसको मैटरनल प्रॉब्लम्स रहती थी यूट्रस रिलेटेड, इस वजह से वो बता नहीं पाई, तो वो लेकर के आए हैं। बच्ची का जो ऑपरेट करने की कार्रवाई है वो त्वरित रूप से चिकित्सा की टीम ने किया और उसके बाद फिर बच्ची अभी स्वस्थ है और बिल्कुल उसको एक तरह से प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से ट्रीट किया जा रहा है, बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।
सीएम अशोक गहलोत ने आज भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में एसीबी की अहम भूमिका है। संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन हमारी सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने एसीबी को भ्रष्टाचार के मामलों में प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021 में करीब 90% मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी गई, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, एसीबी ने साल 2021 में ट्रैप की 430 कार्रवाई की और भ्रष्ट कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। मुख्यमंत्री ने सजग ग्राम योजना की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 61 बाल वीरों को बाल पुरस्कारों से नवाजा। साथ ही उन्हें वोकल फॉर लोकल मिशन की बागडोर भी सौंपी। सरकार की नीतियों की केंद्र में युवा पीढ़ी। आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं। देश की युवा पीढ़ी नए भारत की पहचान। आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं। ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है। बाल वीरों को वोकल फॉर लोकल की बागडोर। आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। देश की 61 बाल बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें 32 बच्चों को पिछले साल और 29 बच्चों को इस साल के लिए चुना गया। इस दौरान बच्चों की प्रतिभा, उनकी बहादुरी और कामों के बारे में बताया गया। वर्चुअली हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से बातचीत भी की। इसमें मध्य प्रदेश के अभि शर्मा से बालमुखी रामायण पर चर्चा की, कर्नाटक की रेमुना से नृत्य को लेकर संवाद किया, जम्मू में आतंकी हमले से परिवार को बचाने वाली हेमप्रिया से बात की, त्रिपुरा की इनोवेटर बुहबी चक्रवर्ती से मोबाइल ऐप को लेकर चर्चा की, बिहार के धीरज कुमार को उनकी बहादुरी के बारे में पूछा, पंजाब के मिधांश कुमार से उनकी समाज सेवा की जानकारी ली। इसके अलावा एमपी के अनुज जैन और वनीता दास, राजस्थान की गौरी महेश्वरी और बिहार के पलसाक्षी और झारखंड की सविता कुमारी को भी पुरस्कार मिला। पीएम मोदी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी उस कालखंड में है जब वो नए भारत के निर्माण में होते हुए तेज बदलाव की गवाह भी है और लाभार्थी भी। आज आप में से ज्यादातर लोग 10 और 20 के बीच की उम्र के हैं। जब आजादी के 100 साल होंगे, तब आप जीवन के उस पड़ाव पर होंगे, तब ये देश कितना भव्य, दिव्य, प्रगतिशील ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ, आपका जीवन कितना सुख शांति से भरा हुआ होगा। यानी ये लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए है, आपकी पीढ़ी और आपके लिए है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 17 साल के भारतीय बच्चों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला, संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें विजेता को 1 पदक और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से बच्चों को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।